तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर सीरीज के पहले वीडियो में देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैसे हुई और जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट की हिस्ट्री भी हमने उस वीडियो में समझी थी। उस वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स का उपयोग करके प्राइस और वॉल्यूम की पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है और उसके सहारे उस शेयर की सप्लाई और डिमांड को समझकर उस स्टॉक की फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्शन किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस का प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाता है। चलो तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब कोई एग्जाम होती है जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स, ग्रेजुएशन एग्जाम्स जैसे कि इंजीनियरिंग, MBBS एक्सेट्रा, या कोई और एग्जाम्स, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर कोई सवाल पिछले 4 सालों से लगातार पूछा जा रहा है तो ये स्टूडेंट्स उस सवाल को एकदम अच्छा पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सवाल पिछले 4 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए ये सवाल इस बार भी पक्का आएगा। आई एम श्योर कि आप में से भी कुछ लोगों ने इस टेक्निक का उपयोग किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरह एग्जाम में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ के आते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जिसकी वजह से वे आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो पहले कभी भी एग्जाम में नहीं आए थे। फिर ऐसे टाइम वे अच्छे स्कोर नहीं ला पाते हैं और कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। ये जो टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन यानी अंदाज लगाते हैं, यही तो टेक्निकल एनालिसिस का बेस है। बस स्टॉक मार्केट में क्वेश्चन पेपर्स की बजाय स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम की पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है और उसकी मदद से स्टॉक की फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्शन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स इसी तरह एग्जाम में प्रिपेयर करके जाते हैं या जाते थे, उन्हें पता है कि इस टेक्निक में बहुत रिस्क होती है और लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेक्निकल एनालिसिस में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। टेक्निकल एनालिसिस ये अज्यूम करता है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, यानी जो घटनाक्रम घट चुका है वो दोबारा घटता है, और यही टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यानी बदल सृष्टि का नियम है, इसीलिए कई बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस की इस लिमिटेशन को ध्यान में रखकर ही आपको उसका यूज़ करना होगा। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के इमोशंस का भी मार्केट पर काफ़ी प्रभाव होता है, इसीलिए मास साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को लोगों के इमोशंस और साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है और मार्केट के इस इरेशनल बिहेवियर को मेजर करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 2 चीज़ें देखता है, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम दोनों भी नंबर्स है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट का इस्तेमाल करके प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और आने वाले कुछ वीडियोज़ में धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई क्वेरी है या सवाल पूछना है तो आप हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के वीडियोस सबसे पहले देख सको। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर।